महाराज जी, आज एक प्रश्न था। 18 साल हो गए, उनका बच्चा हुआ नहीं, किसी कारणवश गिर जाता है ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको ताने मार रहे हैं कि अपने पति की दूसरी शादी करा दो। कह रहे देखो, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल होता है कि संतान आई और चली गई, क्योंकि उस जीवात्मा की केवल गर्भ में रहना और निकलना, बस इतना ही केवल संयोग था। जैसे माता गंगा जी महाराज शांतनु से जो पुत्र होता गंगा में फेंक देती, 7 को फेंका, 8वें को जब उन्होंने रोक लिया तो ये कोई नई घटना नहीं थी। ये घटना पहले ब्रह्मलोक में तय हो चुकी थी। जब अष्टवसु को वशिष्ठ जी ने साफ, वो बड़ी कथाएं हैं, उन कथाओं का, वशिष्ठ जी के पास एक नंदिनी नाम की गाय है जो सर्व सुख प्रदान करती है। मतलब जो आप चाहो, जैसे कल्पतरु तैसे वो कामधेनु, जो चाहो आप वो दे दे, और उसका दूध पीने वाला अमर हो जाता है। तो 8 वसु जा रहे थे, उनकी पत्नी एक के साथ थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर गाय, बोले तो कामधेनु गाय है। कामधेनु की महिमा बताई तो प्रलोभित हो गई, और उसने कहा मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, इस गाय का अपहरण कर लो, इसका दूध पिलाएंगे तो अमर हो जाएगी। वो गाय अपहरण कर ली। थोड़ी देर में वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी देखा गाय नहीं, ध्यान के द्वारा देखा तो अष्ट वसु लिए जा रहे, वहीं प्रकट हो गए और कहा तुम नीच कर्म किए, देवताओं से भी श्रेष्ठ वसु होकर के एक ब्रह्म ऋषि की गाय चुराई, जाओ तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो। तो 7 चरणों में गिर गए। 8वें की पत्नी ने ये सारा प्लान बनाया था, 8वें सम्मिलित सब थे। तब उन्होंने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं केवल 7 था। तो बोले 7 ही जन्मोगे, पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन 8वां ये मुक्त नहीं होगा। तो उनका प्रभु वसु से हमको मनुष्य लोक में जन्म लेने का शाप दिलाया इसने, तो मुझे मृत्यु लोक में स्त्री प्राप्त ना हो। तो उनका एवं मस्त ऐसा ही हो। तो देखो 7 जन्मते गंगा जी ने मार दिया, गंगा जी के जल में फेंक करके। और 8वें भीष्म पितामह, और कहा था कि मुझे पत्नी न मिले तो आजीवन ब्रह्मचारी। सब विधान भगवान का पहले से होता है, हम लोगों के कर्मों का जाल बिछा हुआ है। इस कर्म जाल को अगर काटना है तो भगवान का स्मरण करते हुए इतना महान हम भजन करें कि हमारे सारे कर्म विध्वंस हो जाएं और भगवत प्राप्त हो जाए।